हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का बेहतरीन टॉपिक। और इस बेहतरीन टॉपिक में हम आप सभी को बताएंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा? क्वेश्चंस है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, तो यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक हमारा जो है द्विध्रुव है AB, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये द्विध्रुव है, यहाँ पे A और B, ठीक है। फिर जिसका प्रवैधतांक K है, द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये -Q आवेश और +Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। तो ये जो लंबाई है इसकी, यहाँ पर यहां से लेकर के ये जो लंबाई है वो है 2L, ठीक। अब इसका मध्य बिंदु यहां पर होगा, तो ये हमारी हो जाएगी L और L, यानी L क्या हो जाएगी 2L, ठीक है। उसके बाद द्विध्रुव के मध्य बिंदु को, अब यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है हमारा O है, ठीक है। तो ये हमारी दूरी L और ये हो जाएगी L। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर मध्य बिंदु O, यानी यहां से लेकर के कोई बिंदु होगा हमारा यहाँ पे P, ठीक है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से अब यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी रही होगी हमारी रही होगी R, ठीक है। ये जो दूरी रही होगी ये रही होगी R दूरी पर P बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इधर रहेगी E2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे बिंदु +Q बिंदु से P पर, P की दूरी। तो यहाँ पे +Q बिंदु से P की दूरी जो रहेगी, अब यहाँ से देखो ये हमारा +Q है और ये P बिंदु है। अब इसकी ये दूरी निकालनी है, ठीक। तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहे और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है। तो क्या करेंगे हम R से L को माइनस कर देंगे, ये दूरी निकल आएगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L, तो ये हमारी दूरी होगी R, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, -Q बिंदु से P की दूरी। अब -Q से हमें P की दूरी निकालनी है। तो -Q यहाँ पर है और P है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके L है, देखो यहाँ से यहाँ तक L है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो R है। तो L + R, ठीक है, या R + L, ये हो जाएगी हमारी -Q बिंदु से लेके बिंदु P की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू ठीक है। यहाँ पे Q अपॉन होता है हमारे पास
यहाँ पर अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पर E1 बराबर होता है 1/4πε0 के, और यहाँ पे Q अपॉन होता है हमारे पास दूरी यानी r स्क्वायर। तो हमारे पास जो दूरी दी है पहली, तो कितनी दी है हमारे पास r माइनस l, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब E2 से आएंगे। तो यहाँ पे फिर होगा 1/4πε0 के इंटू Q1 Q अपॉन, अब दूरी क्या है यहाँ पे r प्लस l का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। ठीक है, अब करेंगे आगे हम यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए जो होता है हमारा, हम क्या करेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे E बराबर E1 हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन r माइनस l का स्क्वायर। फिर यहाँ पे E2 की वैल्यू है 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे। तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा, कॉमन मिलेगा हमें Q अपॉन 4πε0 के, कॉमन ले लिया। तो यहां पर बचेगा ब्रैकेट में 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट में इतना बचेगा, क्योंकि Q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो फिर से करेंगे E बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू, अब यहां से इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, ये है L माइनस A माइनस B A प्लस B। तो क्या होता है यहाँ पे A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऊपर इधर ये पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू, अब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, ये है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे A और B। ठीक है, फिर यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, अब नीचे है हमारे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट बोल देंगे। तो सभी नंबर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक है, तो यहाँ पे
अब यहाँ पे अपॉन में बचेगा हमारे पास, अब अपॉन में बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइनस प्लस के हैं उनको काट देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, ये बचेगा हमारे पास 4 RL अपॉन, नीचे बचेगा हमारे पास R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हम फिर से करेंगे, तो अब यहां पर हम करेंगे, अब यहां पे इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, उसके बाद दे देंगे 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 क्यू आर एल हो जाएगा अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि एल का मान जो है आर से बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एल यहाँ से हट जाएगा, तो आर की पावर 2 और 2 4, यानी आर की पावर कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2 क्यू आर एल, नीचे बचेगा आर की पावर 4, आर यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको पता है कि जो है P बराबर होता है 2QL होता है, ठीक है, P बराबर 2QL होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे, ये 2 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ QL की जगह हम P रख देंगे। ठीक है, तो जब 2QL की जगह P रखेंगे तो नीचे R कटा था, तो R की पावर यहाँ बचेगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यदि हमारा प्रावर्तांक जो है निर्वात तथा वायु में प्रावैधुतांक, निर्वात तथा वायु में जो हमारा प्रावैधुतांक की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी प्रावैधुतांक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हम यहाँ पे जब 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R Q, तो ये हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र। ठीक है, तो ऐसे हम अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करते हैं, तो ये हमारा अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका